हेलो एवरीवन, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज हम क्लास 10th का लेक्चर 2 ले रहे हैं और आज के क्लास में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक तो एक ही है, एक एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि एक टॉपिक है और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज है हमारी चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1। आज की वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक लेमा क्या चीज होती है। तो लेमा क्या होता है? लेमा होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट। एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज हम किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये होता है एक लेमा, कोई भी प्रूवन चीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या चीज है, मतलब यूक्लिड ने एक डिवीजन लेमा दी थी, वो लेमा क्या चीज है, अब हमें वो समझना है। तो अब शुरू करते हैं हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? यूक्लिड ने कहा इफ यू आर गिवन टू इंटीजर्स a and b, if you are given two integers a and b where a is greater than b, then there exist two unique integers satisfying a is equals to bq plus r where r is greater than or equal to 0 but less than b। तो यूक्लिड ने यह कहा कि अगर आपको कोई दो नंबर्स दे दिए जाएं और उनमें से एक नंबर दूसरे से बड़ा होता है, देन इन दैट केस दो यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं या होते हैं q और r, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और यहां पर r की वैल्यू 0 से बड़ी या उसके इक्वल और b से छोटी होती है। इस चीज को हम एक नंबर के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको दो नंबर्स दिए जाएं 15 और 6, अगर आप इस पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएं तो आप लोग जानते हैं 15 6 से ग्रेटर है, तो आप लिखेंगे 15 इज ग्रेटर देन 6। अब इसके बाद अगर आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा यहां पे लगाना है तो आप क्या करेंगे, आप 6 से 15 को डिवाइड करेंगे, सिंपल डिवाइड जैसे आप करते हैं। आपने 6 से 15 को डिवाइड किया तो 6 2 जा 12, ये सिंपल डिवाइड है जो आप पहले से करते आ रहे हैं। तो आपको पता होता है ऐसे केस में अगर हमें नंबर को ऑब्टेन करना होता है 15, तो ये कैसे मिलता है हमें, हम इस डिविजर से कोशेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इस रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं। तो 6 2 जा 12 प्लस 3 15 हमारा आ गया है। ठीक, तो हम इस स्टेटमेंट को चाहें तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरह देख सकते हैं, जहां पे a की वैल्यू 15 है, b हमारा 6 है, q हमारा 2 है और r हमारा 3 है। आप लोग यहां देख रहे हैं कि जो यहां r की वैल्यू 3 है वो b से स्मॉलर है। यही स्टेटमेंट हमें समझना है। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है q और r का, ये यूनिक होता है। इसके अलावा कोई और दो नंबर्स ऐसे नहीं होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। साथ साथ कंडीशन ये भी फॉलो होनी चाहिए। आप कर देंगे फॉलो, मुझे पता है कि आप इक्वेशन सेटिस्फाई कर देंगे कोई और वैल्यूज लेके, लेकिन उसके साथ में ये कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए जहां पे r की वैल्यू b से लेसर हो और 0 के इक्वल या उसके ग्रेटर। समझ में आ गई बात? तो ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, बहुत ही सिंपल सी चीज है। इसके बाद में हम रुख करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ फर्स्ट पार्ट 135 एंड 225। तो हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करना है HCF फाइंड करने के लिए इन दो नंबर्स का। HCF क्या होता है आप लोग जानते हैं, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में, यहाँ बात आई है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि एल्गोरिदम क्या चीज होती है। एल्गोरिदम होता है सिस्टमैटिक मेथड किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। जैसे हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम क्या है,
इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना, ये हमारी प्रॉब्लम है, जिसके लिए हम यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज होगा। तो हम पहले इन दोनों नंबर्स पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं। एल्गोरिदम ये है कि आप पहला काम ये करें कि आप जो दोनों नंबर्स दिए हैं उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करें। तो पहला काम क्या है, हमें देखना कि नंबर बड़ा कौन सा है। आप लोग जानते हैं 225 इज ग्रेटर देन 135। अब आप इस पे लगाइए यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आप लोग जानते हैं जब 135 से आप 225 को डिवाइड करेंगे, मैं यहां डिवाइड कर देता हूं 135 से 225 को, तो 1 टाइम 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 रिमाइंडर आ जाएगा और आगे फर्दर आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो 225 हमें कैसे मिल जाएगा, 225 हमें मिल जाएगा इज इक्वल टू 135 इंटू 1 और प्लस 90 से 135 इंटू 1 और प्लस 90 से हमें हमारा पहला इक्वेशन मिल गया है। आप लोग देख रहे हैं जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू b से कम है और 0 के इक्वल से बड़ी है। यहाँ दिख रहा है v0 से ग्रेटर है। तो ये हमने लगा दी यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब देखते हैं अगर इस केस में रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप यूक्लिड डिवीजन लेमा इस इक्वेशन के डिविजर और रिमाइंडर पे लगाते हैं। तो अब हमारा डिविजर रिमाइंडर क्या है, 135 एंड 90, और आप लोग जानते हैं 135 इज ग्रेटर देन 90। जब इससे ग्रेटर हो गया है तो अब हमें इस पे अप्लाई करनी है। क्या अप्लाई करनी है, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके मैं इस बार नहीं दिखा रहा हूं या कर देता हूं, फिर भी 90 से डिवाइड कीजिएगा 135 को, तो 90 बन जा 90, सब्ट्रैक्ट करेंगे 45 आ जाएगा रिमाइंडर। तो 135 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑप्टेन करने के लिए आप क्या करते हैं, डिविजर को क्वोशिएंट में मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस रिमाइंडर करते हैं। ये हो जाएगा 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। नेक्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में भी वही काम करना है। आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि रिमाइंडर कितना है हमारा, रिमाइंडर है हमारा 45। रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया है, तो अब आपको दोबारा से यही चीज अप्लाई करनी पड़ेगी जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। तो अब आप 90 और 45 यानी कि डिविजर और रिमाइंडर को लेंगे और उस पर दोबारा से यूक्लिड डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे 90 इज ग्रेटर देन 45 अप्लाई किया आपने। तो इस बार अगर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड मैं नहीं करूंगा, आप खुद करके देख लीजिएगा, तो आएगा 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 और रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा तो रिमाइंडर की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। कर देता हूं मैं इस बार फिर से डिवाइड, 45 से डिवाइड करेंगे आप 90 को, तो 45 2 जा 90 एंड नथिंग, तो 45 इंटू 2 प्लस 0, ये हमारा अप्लाई हो गया है। तो लास्ट में जहां पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, आप देख रहे हैं रिमाइंडर 0 आ गया, हाँ रिमाइंडर 0 आ गया, तो इस केस में जो डिविजर हमारा होता है उसी को हम इन नंबर्स का HCF बोलते हैं, वही इन नंबर्स का HCF होता है। तो यहां से हमने देख लिया कि यहां से हमारा HCF कितना फाइंड आउट हुआ है, HCF इज इक्वल टू आ गया है हमारा 45, और इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जिसको अप्लाई करके हम किसी भी दो नंबर्स का HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और, इसमें 2 पार्ट्स और हैं। उन 2 पार्ट्स का सॉल्यूशन मैं वीडियो में नहीं कराऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो आप उन 2 पार्ट का सॉल्यूशन खुद कर लीजिएगा और मैं सॉल्यूशन हो सकेगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे अगर आप ना कर पाए तो आपको वहां से हेल्प मिल जाए। प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम यही रहेगा, कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। और ये आपका जो इधर वाला वर्क है ये आपका रफ वर्क है, इसको करने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने इसको बताया था। तो ये जो है आपका क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer। तो समझ लीजिए कि कोई भी जो हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है, मैंने आपको
पहली क्लास नंबर सिस्टम में बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, और यहाँ बात हो रही है पॉजिटिव इंटीजर्स की, और वो भी कौन से, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की। तो आप लोग जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और इसमें भी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो कौन से वाले होते हैं, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। तो हमें दिखाना है कि ये नंबर्स किस फॉर्म के होते हैं, 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के फॉर्म के होते हैं। तो 1 क्या इसके फॉर्म का होता है, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं होता, 6 × 0 + 1, तो ये क्या 6q + 1 के फॉर्म का नहीं हुआ, 1 हो गया। सिमिलरली 3 किस फॉर्म का हो गया, 6 × 0 + 3 के फॉर्म का, 6q + 3 के फॉर्म का हो गया है, और ये हो गया 6q + 5 के फॉर्म का। इस तरीके से 7 आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 1 + 1, तो ये भी 6q + 1 के फॉर्म का हो गया है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर जो ऑड इंटीजर है वो या तो 6q + 1 के फॉर्म का है, या 6q + 3 के फॉर्म का है, या फिर 6q + 5 के फॉर्म का है, जो हमारा इवन नंबर है। और बहुत सारे इंटीजर्स आगे आते रहेंगे, वो सब भी इन्हीं 3 फॉर्म्स के अंदर आएंगे। अब इस चीज को हम दिखाते कैसे हैं, इस चीज को हम दिखाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से। कैसे, आगे देखिए। हाँ, तो आप लोग जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा 2 इंटीजर्स पे लगती है, a और b। दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर ही 6q + 1 के फॉर्म के, 6q + 3 के फॉर्म के और 6q + 5 के फॉर्म के दिखाने हैं। तो हमें करना क्या है, हमें पहले ये चीज देखनी है कि हम सारे इंटीजर्स को पहले लिखें। कैसे लिखेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू। और उसमें यहाँ पे 6 वैल्यू जो हमें इंटीजर्स में मिलेगी वो कैसे मिलेगी, अगर हम b को 6 ले लें, क्योंकि a = bq + r, और ये फॉर्म भी कुछ bq + r जैसी ही है, और यहाँ पे b की जगह पे क्या आ रहा है, 6, तो आपको यहाँ पे b 6 अज्यूम करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। एनी का मतलब इसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर जनरल फॉर्म आएगी, एंड b = 6। और आप क्या करेंगे, b को मान लेंगे 6, जैसा कि मैंने आपको इसका रीजन बता दिया है। तो अगर आप a को पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और b को ले लेते हैं एनी पॉजिटिव इंटीजर, और d को ले लेते हैं 6, तो a = क्या हो जाएगा, bq + r के हिसाब से ये हो जाएगा a = 6q + r। जहां पे आप जानते हैं कि r की वैल्यू 0 से ग्रेटर, r की वैल्यू 0 से ग्रेटर या उसके इक्वल, या फिर b से छोटी होती है, और b से छोटी होती है, यानी कि यहां से 6 से स्मॉलर होगी। तो यहां जो r की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, हियर r = हो जाएगा हमारा, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, और 6 नहीं हो सकता है क्योंकि 6 से छोटा होना है। 0 से ग्रेटर एंड 6 से स्मॉलर, 0 से इक्वल या ग्रेटर और 6 से स्मॉलर, तो ये 5 नंबर्स इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर है a, ये क्या बन गया, ये बन गया या तो 6q + 0, या फिर बन गया है हमारा पॉजिटिव इंटीजर 6q + 1, या बन गया है 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, या फिर 6q + 5। अब हम इन नंबर्स में से देखेंगे कौन से नंबर्स इवन है, कौन से नंबर ऑड हैं। हमें पता है कि भाई कौन सा नंबर इवन होता है। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, कुछ ना कुछ रिमाइंडर रह जाता है, और रिमाइंडर एक ही रहता है। चलिए देखते हैं कौन सा इनमें से इवन है, कौन सा ऑड है। तो अगर आप यहां से 2 कॉमन लेने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि 2 आप यहां से कॉमन ले पा रहे हैं। 2 अगर आपने कॉमन यहां से ले लिया है तो बचता है कुछ नहीं, 3q बचता है, और इस 3q को हम कोई भी नया नंबर मान सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं m, बोल सकते हैं इस 3q को। मैं लिख दूंगा यहाँ ब्रैकेट में, वेयर m = 3q। मैंने एक नया इंटीजर मान लिया है, इंटीजर में एक इंटीजर की मल्टीप्लाई हो रही है, नया इंटीजर बन गया, मैंने उसको बोल दिया। तो 2m जो है ये एक इवन नंबर की जनरल फॉर्म है। 2m का मतलब क्या है कि इंटीजर में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इवन नंबर ही आता है। इसीलिए हम समझ जाते हैं कि ये कैसा है, ये एक इवन इंटीजर है। तो आप क्या करेंगे, आप इसके ब्रैकेट में इवन लिख देंगे।
तो ये हमारा हो गया है इवन। स्पेस थोड़ा कम बचा है इसलिए मैंने इसको यहीं पे लिख दिया है। अब सेकंड नंबर को चेक कीजिए इवन है या नहीं है। तो सेकंड नंबर में से पूरे नंबर में से 2 कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ इस पोर्शन में से आ रहा है, तो आप इस पोर्शन में से ही ले लीजिए। तो आपने यहाँ कॉमन लिया, यहाँ बच जाएगा अंदर 3q, और +1 में से कॉमन नहीं आया, +1 हमारा अलग बचेगा। इसको मैं फिर से नया इंटीजर अज्यूम कर लूंगा m। अब वो क्या हो जाएगा 2m+1, यानी कि एक इंटीजर m में 2 की मल्टीप्लाई होके +1 ऐड करना पड़ रहा है। तो ये जनरल फॉर्म होती है ऑड नंबर्स की, जो ये बताती है कि ये नंबर हमारा कैसा है, ऑड इंटीजर है। तो मैं यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में ऑड। तो हमारा ये वाला नंबर हो गया इवन और ये वाला नंबर हो गया ऑड। अरे एक पार्ट तो आ गया है इसमें कि 6q+1 जो होता है वो क्या होता है, ऑड होता है। सेम तरीके से आपको बाकी नंबर्स पे भी करना है। आप अगर 6q+2 में देखें तो 2 यहां से कॉमन आ रहा है, अब 2 कॉमन ले लीजिए। तो आपने कॉमन लिया, यहां बन जाएगा अंदर क्या 3q+1। ये पूरा नंबर एक नंबर है, इसको आप m मान लीजिए, ये बन गया 2m। और 2m जनरल फॉर्म किस चीज की होती है, इवन नंबर्स की। तो ये नंबर हमारा कैसा हो गया, इवन नंबर हो चुका है। अगला नंबर 6q+3। 2 जब कॉमन लेना होता है तो हम किसी भी नंबर को, जो नंबर हमारा अलग है उसको 2 से बड़ा नहीं रखते हैं, उसको ब्रेक करके 2 से छोटा कर लेते हैं। जैसे हम 3 को यहां लिख सकते हैं 6q+2+1। आपने 3 को ब्रेक करके 2+1 लिख लिया है। अब आप इस पोर्शन में से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए। यहां बच जाएगा 3q+1। आपने 2 कॉमन लिया यहां से, तो यहां बच जाएगा 3q प्लस यहां बच जाएगा 1, और ये +1 हमारा लास्ट में अलग है। इसको आप m अज्यूम कर लीजिए, बन जाएगा 2m+1। ये इंटीजर हमारा हो गया है ऑड। नेक्स्ट पे आ जाइए। 2 यहां से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। कॉमन लिया आपने, अंदर बच जाएगा क्या 3q+2। यहाँ बच जाएगा 2 आपने कॉमन निकाला, 6 को आप लिख सकते हैं 2 × 3। 2 कॉमन लिया आपने, यहाँ 3 बच गया, 3q बच गया, प्लस 4 को लिख सकते हैं आप 2 × 2। 2 कॉमन आपने लिया है, यहाँ 2 बच गया है। तो ये हो गया है 2m, जिसको आप बोलते हैं 2m किसका फॉर्म होता है, इवन का जनरल फॉर्म होता है। इसके बाद में अगला नंबर देखिए, 5 को आप ब्रेक करके लिखेंगे 4+1, क्योंकि हमें 2 कॉमन लेना है तो हम इसको इसी तरीके से ब्रेक करके लिखेंगे। 4+1, 4 में से 2 कॉमन आ जाएगा और 1 हमारा बच जाएगा। इस तरीके से आप लिखते हैं किसी और नंबर को ब्रेक करके 2 से कॉमन लेने में। आप लिखेंगे यहाँ पे 3q+2 और +1। इतने में से पोर्शन में से कॉमन आ गया 2, 3q+2 हो गया हमारा, और प्लस हो गया 1, और इसको हम लिखेंगे क्या 2m+1। ये नंबर होता है हमारा ऑड। ये नंबर हमारा होता है ऑड। इस तरीके से हमने देख लिया। लास्ट का पोर्शन दिख ही नहीं रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। They have to march in the same number of columns. So find the maximum number of columns in which they can march. तो क्वेश्चन समझ लीजिए। हमारा एक पास एक आर्मी कंटिजेंट है जिसके अंदर 616 मेंबर्स हैं, और इन मेंबर्स को मार्च करना है 32 मेंस कहें या बैंड मेंबर्स के पीछे। आप लोगों ने परेड देखी होगी। परेड में क्या होता है, बैंड मेंबर्स होते हैं और बैंड मेंबर्स के पीछे कुछ आर्मी के जवान मार्च करते हैं। तो यहां भी वही कंडीशन दी हुई है। तो 32 जो है बैंड मेंबर्स हैं और 616 है जो आर्मी कंटिजेंट में जवान हैं या सोल्जर्स हैं। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, अगर इन बैंड मेंबर्स के पीछे ही इन मेंबर्स को मार्च करना है तो उसके लिए जरूरी क्या होगा, जितने कॉलम्स में ये मार्च करें उतने ही कॉलम्स में ये भी मार्च करने चाहिए। मतलब इन दोनों का हमें सेम फैक्टर चाहिए, यानी कि दोनों का हमें कॉमन फैक्टर चाहिए। और क्योंकि हमें कॉलम्स जो रखने हैं वो मैक्सिमम रखने हैं, तो हमें कॉमन फैक्टर कौन सा चाहिए, हाईएस्ट वाला, यानी कि HCF चाहिए। समझ में आई बात। तो हमें क्या चाहिए, इस क्वेश्चन में इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना है। तो हम लिखेंगे
the maximum number of columns will be equal to the HCF of 616 and 32। और आप लोगों को HCF निकालना आता है, लेकिन यहाँ HCF क्योंकि ये चैप्टर 1 में है और आप लोगों ने यहाँ पे एक मेथड सीखा है, कौन सा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, तो आप यहाँ पर HCF भी उसी मेथड से निकालेंगे। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला HCF, हम उसी प्रोसीजर से इन दोनों नंबर्स का HCF निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं यहाँ पे 616 जो है इज ग्रेटर देन 32। तो अब आप क्या करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे 616 को, डिवाइड कर लीजिए जरा, ये 32 आ गया हमारा, 32 से आपने डिवाइड किया 616 को, 32 बन जा 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 माइनस 2 9, 5 माइनस 3 2 96, और ये चला जाएगा फिर उसके बाद में 9 टाइम्स एंड 2 18, 1 कैरी एंड 27 प्लस 1 28, और ये 8 आ गया रिमाइंडर। तो हम जो यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे वो इक्वेशन में क्या लिखेंगे, हम लोग इक्वेशन में लिखेंगे 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। 8 यहाँ पे रिमाइंडर 8 है और रिमाइंडर 0 जब तक नहीं आता है तब तक हमारी प्रोसीजर आगे चलता रहता है। तो प्रोसीजर में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोसीजर में हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि अब हम इस डिवीजर को बना लेंगे दूसरा नंबर और रिमाइंडर हमारा बन जाएगा दूसरा नंबर, और आप जानते हैं 32 इज ग्रेटर देन 8। दोबारा से इस पे अप्लाई कीजिए, आप लिखेंगे 32 इज इक्वल टू 8 टाइम्स 4 प्लस 0। जब आप 8 से डिवाइड करेंगे 32 को तो 4 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो हमारा प्रोसीजर यहीं पे एंड हो जाएगा और हमें इसका HCF मिल जाएगा। सो दी HCF ऑफ दीज टू नंबर्स इज, हम लिख सकते हैं HCF ब्रैकेट 616 कॉमा 32। इस चीज को हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं दैट HCF ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू 8। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी that they will have to march in 8 columns। इस आर्मी कंटिजेंट को 8 कॉलम्स में मार्च करना पड़ेगा, उसी में 8 कॉलम्स में 32 बैंड मेंबर्स भी मार्च करेंगे और इस तरीके से परेड में इन लोगों को मार्च करना चाहिए। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो आपको ये दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म का होता है, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म का होता है, 3m और 3m plus 1 के फॉर्म का होता है। तो हम इंटीजर के बारे में जानते हैं, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है, हम इंटीजर्स को मान सकते हैं, फिर देखते हैं कि उनका स्क्वायर किस फॉर्म का आता है, और इस बात का जनरल मीनिंग क्या है वो मैं इस क्वेश्चन के एंड में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर मान के चलते हैं, हमें उसके स्क्वायर में क्योंकि 3m लाना है, 3m plus 1 लाना है, तो हम ऐसा इंटीजर लेके चलेंगे जिसके स्क्वायर में से 3 कॉमन आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर का स्क्वायर होगा, छोटा से छोटा, क्योंकि जितना आप छोटा लेंगे उतना बढ़िया होगा, कैलकुलेशन आपको आसान पड़ेगी, वरना क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। आप जितना बड़ा नंबर लेंगे क्वेश्चन उतना ही लंबा होता जाएगा। तो छोटे से छोटा नंबर जिसके स्क्वायर में से 3 कॉमन आ जाए, नंबर है हमारा 3 के स्क्वायर 9 में से ही 3 कॉमन आएगा। इसके अलावा 6 का स्क्वायर 36 है, उसमें से भी 3 कॉमन आ जाएगा, लेकिन उससे क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम नंबर लेके चलेंगे 3, मतलब इंटीजर लेके चलेंगे a और b की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर 3, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। इंटीजर को हम क्या मान के चलेंगे, 3q प्लस r के फॉर्म का मान के चलेंगे, तभी जाके उनके स्क्वायर की फॉर्म पता चलेगी कि 3m और 3m के प्लस 1 के फॉर्म की आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट किया था वैसे ही हम यहाँ भी स्टार्ट करेंगे। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है इसका, हम बोलेंगे लेट a b
एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। आपने a को क्या मान लिया है, एनी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है, और b को मान लिया है 3। देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस r। और आप जानते हैं r की वैल्यू हमेशा 0 से के इक्वल या उससे बड़ी और b से छोटी होती है। यहाँ b कितना है, 3 से छोटी होती है, तो मतलब r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी या तो 0 या फिर 1 या फिर 2, इसके अलावा कोई और वैल्यू r की नहीं होगी। सो इन दिस केस हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स बन गए हैं वो क्या बन गए हैं, पॉजिटिव इंटीजर या तो बन जाएगा 3q प्लस 0, r की वैल्यू 0 है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर एक बन जाएगा 3q प्लस 0, या कह सकते हैं सिर्फ 3q। और दूसरी तरफ a हमारा बन जाएगा, अगर हम r की वैल्यू 1 लेते हैं तो a हमारा बन जाएगा 3q प्लस 1, और अगर हम r की वैल्यू 2 लेते हैं तो a हमारा बन जाएगा 3q प्लस, इनको आप थोड़ा दूर दूर लिखिएगा जिससे आपको आगे सोल्यूशन में आसानी हो। अब क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। तो पॉजिटिव इंटीजर हमारे क्या हो गए, ये हो गए, इनका स्क्वायर लेके आना है, तो हमें इन्हीं का यहीं से स्क्वायर कर देना चाहिए। मैंने स्क्वायर किया a का, तो a की वैल्यू 3q है, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे आप, ये कितना बन जाएगा 9q स्क्वायर। पता करना है ये 3m के फॉर्म का है या नहीं है, तो 3m के फॉर्म का पता करने के लिए आप देख लो क्या 3 इसमें से कॉमन आ रहा है, आ रहा है, दिख रहा है मुझे, तो अभी देखिए 3 इसमें से कॉमन आ रहा है, यस आ रहा है 3 कॉमन, तो आपने 3 कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा यहाँ पे 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर को आप कोई नया इंटीजर मान सकते हैं m, जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ है, ये बन जाएगा 3m। तो हमने यहाँ देखा कि पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m के फॉर्म का हो गया है। आप चाहे तो लिख सकते हैं वेयर m इज एनी इंटीजर, m कोई भी इंटीजर हो सकता है। आगे चलिए, अगर हम इस वाले इंटीजर का स्क्वायर करें तो ये क्या है, 3q प्लस 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और आप जानते हैं ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ये स्क्वायर खुलेगा। तो स्क्वायर खोलिए इसका, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, यहाँ पे a क्या है 3q है, उसका आपने स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 2ab, 2 इंटू a है आपका 3q और b है आपका 1। सॉल्व करेंगे आप इसको, ये कितना बन जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये बन जाएगा प्लस 6q। अब आप इसमें से ये जो बड़े नंबर हैं इसको अलग लीजिए, क्योंकि इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन नहीं आ पाएगा, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इसमें से आप देख सकते हैं दोनों पोर्शन में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो आप 3 कॉमन ले लीजिए। आपने यहाँ से 3 कॉमन लिया है तो यहाँ बच जाएगा 3q स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q कॉमन लेने के बाद में, और यहाँ बच जाएगा अलग प्लस 1। इसको आप m अज्यूम कर लीजिए, यहाँ भी ये लाइन लिख दीजिएगा वेयर m इज एनी इंटीजर, और ये हो गया 3m प्लस 1। तो हमने यहाँ देखा कि पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m प्लस 1 के फॉर्म का हो गया है। इसके आगे चलते हैं, अगला पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास ये बचता है, 3 ही टाइप के पॉजिटिव इंटीजर हैं, इन्हीं में सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खुलेगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। सॉल्व करेंगे बन जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 12q। अब आपको 3 कॉमन लेना है, इन दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा, इसमें से नहीं आएगा, इसको आप 3 के प्रोडक्ट से फिर ब्रेक करके लिखिए। 4 को आप लिखेंगे 3 प्लस 1, जिसमें से 3 में से कॉमन आ जाएगा, 1 में से कॉमन नहीं आ पाएगा, तो आप लिख लेंगे इसको 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 और प्लस 1। जो चीज कॉमन नहीं आ रही है उसको आप लास्ट में अलग से लिख लीजिए। 3 आपने यहाँ से कॉमन लिया, 3 यहाँ से आपने कॉमन लिया आ गया, यहाँ से कॉमन लेके बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। इसको आप अज्यूम कर लेंगे m, और ये बन जाएगा 3m प्लस 1। तो हमने यहाँ देखा कि पॉजिटिव इंटीजर हमारे सिर्फ 3 टाइप के थे, और उनका स्क्वायर जो है वो ये 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म का आ रहा है। तो इस तरीके से हम इससे ये समझ सकते हैं कि कोई भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर अगर होता है तो वो
या तो 3m के फॉर्म का होता है या 3m+1 के फॉर्म का होता है। तो हम इस बात को यहां लिख देते हैं। सो इट इज क्लियर दैट द स्क्वायर ऑफ any positive integer is of the form 3m और 3m+1। इस तरीके से ये स्क्वायर जो है ये 3m और 3m+1 के फॉर्म का हो जाता है। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इनका जनरल मीनिंग क्या है। तो आप जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। इनके स्क्वायर देखिए, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो देख लीजिए इनमें से कौन सा 3m के फॉर्म का है, कौन सा 3m के फॉर्म का नहीं है। 1 को अगर आप इस फॉर्म में लेके आने की कोशिश करें तो ये बन जाएगा 3 × 0 + 1, तो ये 3m+1 के फॉर्म का है स्क्वायर। 4 को लाएंगे कैसे बनेगा, 3 × 1 + 1, 3m+1 के फॉर्म का है। इसको आप लिखेंगे क्या, 3 × 3 यानी कि ये 3m के फॉर्म का हो गया। ये 3 × 5 + 1 यानी कि 3m+1 के फॉर्म का हो गया। इस तरीके से 25 को आप लिख सकते हैं 3 × 8 + 1, 3m+1 के फॉर्म का हो गया। और इसको आप लिख सकते हैं 3 × 12, तो ये 3m के फॉर्म का हो गया। यही चीज आगे तक बढ़ती चली जाएगी। तो आपने इस तरीके से देख लिया कि किसी भी इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो या तो 3m के फॉर्म का होता है या 3m+1 के फॉर्म का होता है। इस टाइप से आप कोई और क्वेश्चन भी इसमें आपसे पूछ सकते हैं। बेसिक यही होगा। आपको स्क्वायर पूछा था, मैंने आपको स्क्वायर करके दिखा दिया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। लास्ट स्लाइड में इसका कुछ पोर्शन कट गया था, तो मैं इसीलिए इस पोर्शन को, इस लाइन को दोबारा से लिख दे रहा हूं। आप इस लाइन को नोट कर लीजिएगा अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमने किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को 3m और 3m+1 के फॉर्म का दिखाया था। यहां हमें क्या करना है, यहां हमें किसी भी इंटीजर के क्यूब को 9m 9m+1 या 9m+8 के फॉर्म का दिखाना है। तो यहां भी हम वही काम करेंगे जैसा हमने पहले क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। तो पहले हमें यहां क्या करना है, हमें यहां पे इंटीजर को मानना है। वही काम करेंगे हम लिखेंगे लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b हम कितना मानेंगे, हमें वहां पे स्क्वायर करके 3 कॉमन निकालना था। अब हमें यहां स्क्वायर करके 9 कॉमन निकालना है, तब जाके 9m 9m+1 हमें दिखाई देगा। तो ऐसा छोटा से छोटा नंबर देखिए जिसके क्यूब में से 9 कॉमन आप ले सकते हैं। ऐसा छोटा से छोटा नंबर है 3 का क्यूब होता है 27 और 27 में से 9 कॉमन आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी लेंगे आप, 3 लेंगे। आप चाहें तो 6 भी ले सकते हैं, लेकिन 6 से क्वेश्चन दुगना लंबा हो जाएगा। मैं दोगुना से कहूंगा ज्यादा लंबा हो जाएगा और भी। तो आप क्या करेंगे, b की वैल्यू लेंगे 3, वो वैल्यू बेस्ट है। तो आप लिखेंगे यहां पे सॉल्यूशन में लेट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b is equal to 3। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई जब आप करेंगे तो कैसे अप्लाई होगा, a is equals to 3q plus r। आप जानते हैं यहां पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं सीधे सीधे लिख देता हूं इस बार। या तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। 3 वैल्यू नहीं हो सकती। जब भी आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 नहीं आता है, 3 से कम आता है। तो ये हमारी रिमाइंडर की वैल्यूज हो गई। तो इंटीजर्स हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, इंटीजर्स हमारा एक हो जाएगा a is equals to 3q। दूसरा इंटीजर हमारा हो जाएगा a is equals to 3q plus 1। और तीसरा हमारा इंटीजर हो जाएगा a is equals to 3q plus 2। अब हमें देखना है कि इसके क्यूब को हमें 9m 9m+1 या 9m+8 के फॉर्म का लेके आना है।
तो इनका क्या कर सकते हैं हम, अब हम इनका क्यूब करेंगे। उस क्यूब को करके हमें चल जाएगा पता कि इस फॉर्म का है या इन फॉर्म्स का नहीं है। तो करिए क्यूब। क्यूब आप करेंगे तो a का क्यूब आप करेंगे तो 3q का भी आपको यहाँ पर क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब करेंगे 3 का क्यूब 27 और q का क्यूब q क्यूब हो जाएगा 27 q क्यूब। क्या इसमें से 9 कॉमन आ रहा है? 9 कॉमन आ रहा है। 9 आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन आप लेंगे, अंदर बच जाएगा 3q क्यूब। इसको आप नया इंटीजर m मान लीजिए, बन जाएगा 9m। तो हमने यहाँ देखा कि इस इंटीजर का क्यूब 9m के फॉर्म का आ रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले इंटीजर की तरफ जो है 3q प्लस 1। तो अगर हम a का क्यूब करते हैं तो हमें 3q प्लस 1 का भी होल क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि a की वैल्यू पूरी की पूरी 3q प्लस 1 है, तो हम क्यूब भी पूरा 3q प्लस 1 का करेंगे। तो 3q प्लस 1 का क्यूब कीजिए, यहां पर लगेगा फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब का, a प्लस बी का होल क्यूब का। तो होल क्यूब कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a क्यूब यानी कि 3q का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर है तो इसलिए आप ब्रैकेट में लिखेंगे 3a स्क्वायर बी, बी मतलब 1, और प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 3q का क्यूब हो जाएगा हमारा 27q क्यूब, ये हो जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 3 जा 27q स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 3 जा 9q। आपको इनमें से 9 कॉमन निकालना है तो आप प्लस 1 को बाहर अलग कर दीजिए, क्योंकि इसमें से 9 कॉमन नहीं आएगा, बाकी सब में से 9 कॉमन आ रहा है, आप उनको इकट्ठा लिख दीजिए। 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। इसमें से 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन ले लीजिए, 9 आपने कॉमन लिया, यहाँ बच जाएगा 3q क्यूब, यहाँ बच जाएगा 3q स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 1 q, अब प्लस 1 यहाँ अलग बच जाएगा। ये पोर्शन को हम बोल देंगे नया इंटीजर m, और ये बन जाएगा 9m प्लस 1। तो हमने देखा कि इस फॉर्म के जो इंटीजर होते हैं 3q प्लस 1 के फॉर्म के, उनका क्यूब हो जाएगा 9m प्लस 1 के फॉर्म का। लास्ट टाइप का इंटीजर बचा है 3q प्लस 2। देखते हैं इसका क्यूब किस फॉर्म का आता है। अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो आपको इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब कीजिए, फॉर्मूला वही है जो हमने यहाँ लगाया था। मैं फॉर्मूला यहाँ अलग से लिख देता हूँ, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो। फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का। दो फॉर्मूलाज होते हैं, मैं दोनों लिख देता हूँ। एक तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। स्क्रीन पे पूरा दिख रहा होगा, हाँ स्क्रीन पे पूरा दिख रहा है। आगे एक और फॉर्मूला होता है इसका, क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आप दोनों में से जो चाहे लगा सकते हैं, मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है। ठीक, इसमें वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। a क्यूब यानी कि 3q का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर है b, और प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा 20। मैं इसके आगे सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि स्पेस नीचे कम है जरा। तो ये हो जाएगा 3q का क्यूब हो जाएगा हमारा 27q क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा हमारा 8 प्लस हमारा हो जाएगा 3 3 जा 9, 9q स्क्वायर, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 q स्क्वायर, और प्लस 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36q। इसमें तीनों में से 9 कॉमन आ रहा है, 8 में से कॉमन नहीं आ रहा है, तो 8 को आप अलग करके लिख लेंगे, बाकी सबको आप इकट्ठा लिख लेंगे। ये हो जाएगा आपका 27q क्यूब आ गया हमारा, प्लस 54q स्क्वायर आ गया, प्लस 36q आ गया है, और प्लस आ गया है 8। ठीक है, अब देखिए इसमें से 9 कॉमन कहां से आता है। आप 9 कॉमन 3 जगहों में से ले लेंगे, 3 टर्म्स में से 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन ले लीजिए। अंदर बच जाएगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, और आगे बच जाता है प्लस 8। इसको हम m अज्यूम कर लेंगे, ये बन जाएगा 9m प्लस 8।
तो हमने देखा कि इस नंबर का जो क्यूब है, या इस टाइप के इंटीजर का जो क्यूब है, वो 9m+8 के फॉर्म का आ रहा है। मतलब किसी भी इंटीजर अगर हम देखें तो हमने ये जनरल इंटीजर ही माना था 3q+r, तो ये जनरल इंटीजर है। तो किसी भी इंटीजर का जो क्यूब है वो या तो 9m के फॉर्म का आएगा, या 9m+1 के फॉर्म का आएगा, या फिर 9m+8 के फॉर्म का आएगा। इसका भी जनरल मीनिंग वही है जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 4 में समझा था। इसके बाद में आपको बस एक काम और करना है, आपको वही लाइन लिखनी है। सो इट इज क्लियर दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। चाहे तो आप इसको क्वेश्चन से भी कॉपी कर सकते हो, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। इट इज क्लियर दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। इतना ही आपको बस उतार देना है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। जनरल मीनिंग समझना है वो समझ लीजिए। मैं कुछ स्टार्टिंग के नंबर्स का क्यूब लिख देता हूं। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। अब देख रहे हैं 1 किस फॉर्म का है, 9m के फॉर्म का है क्या? हाँ, 9m के फॉर्म का नहीं है, 9m+1 के फॉर्म का है। 9 × 0+1, ठीक है। ये वाला 9m+8 के फॉर्म का है या नहीं है? ये 9m के फॉर्म का है। ये वाला 9 × 63 + 1 9m+1 के फॉर्म का है। ये वाला देखिएगा, ये वाला है 9m+8 के फॉर्म का। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, 39 × 1 17 होता है। 117 में आप 8 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि 9m+8 के फॉर्म का है। नेक्स्ट पे आएंगे तो ये कितने का हो जाएगा? ये 9m के फॉर्म का हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 × 24, तो ये 9m के फॉर्म का हो गया। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है, इससे आगे आप इंटीजर का क्यूब करेंगे तो उसमें भी ये चीज फिट हो जाएगी। यानी कि किसी भी इंटीजर का जो क्यूब है वो 9m+1, 9m या फिर 9m+8 के फॉर्म का होता है। हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई है। मैंने आज की क्लास में एक्सरसाइज 1 पूरी कंप्लीट करा दी है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर जिन लोगों के पास मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ वीडियो में कमी दिखाई देती है तो आप उसके बारे में भी सजेशन दे सकते हैं। अभी मेरे पास माइक अवेलेबल नहीं है, इसलिए वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। फिलहाल के लिए मैं माइक अरेंज करा रहा हूं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से माइक अरेंज नहीं हो पाया है अभी तक। अरेंज हो रहा है, हो जाएगा जल्दी से। तो अगर आपको इसमें कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई है तो आप बता दीजिएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वीडियोस के व्यूज बढ़ें। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पूरा दिन लग जाता है, बाद में एडिटिंग करनी पड़ती है। मैं आपसे गुजारिश यही करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जितने भी लोग कंसर्न हैं, जिनका क्लास 10 के वीडियो में बना रहा हूं, तो क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाइए।